अपने बच्चों को स्कूल की 3 माह की छुट्टियों के दौरान काम सिखाने का सुनहरी मौका। यहाँ पर एसी किट रिपेयरिंग, सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड रिपेयरिंग, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किट रिपेयरिंग। इसमें आपको ओवन की किट, फ्रिज की किट, एलसीडी की किट और मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सिखाया जाएगा। लाहौर का सबसे पुराना बाएतमाद इदारा AB ट्रेडर्स। इनका काम सिखाने के लिए इस एड्रेस पर राब्ता करें। लाहौर ठोकर न्याज बेग, नज़द गौसिया मिल्क शॉप, सुपर मार्केट लाहौर। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बस से खौफनाक तबाही, सैलाब, 20 से 30 गाड़ियां बह गईं, 3 सयाह जाँ बहक, 15 लापता। पाक फौज का भी बाबूसर टॉप, कराकोरम, देवसाई में रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। रावलपिंडी के बरसाती नाले में गाड़ी समेत बहने वाले बाप बेटी मिल ना सके। बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। गाड़ी बरसाती नाले से दरियाए सवा में गिरने का खदशा। नौमे केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली समेत 70 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। सरगोदा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। उमर अयूब इश्तिहारी करार। मलिक अहमद भचर हो या अहमद चट्ठा, कानून तोड़ेंगे तो कानून अपना रास्ता लेगा। वजीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक ने सजा को खुशाइन करार दे दिया। बाबूसर टॉप पर क्लाउड बर्स्ट से खौफनाक तबाही। क्लाउड बर्स्ट से 8 किलोमीटर तक लैंडस्लाइडिंग, फ्लैश फ्लडिंग। सयाहों की 20 से 30 गाड़ियां बह गईं, 3 सयाह जाँ बहक, 4 जख्मी। 15 से ज्यादा लापता सयाहों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। चलास में सैलाबी रैली के बायस खौफनाक हादसा। लोधरा के खानदान के 2 अफराद जाँ बहक, बच्चा लापता। जाँ बहक होने वालों में डॉक्टर फहद इस्लाम, उनकी भाभी डॉक्टर मिशल साद शामिल। डॉक्टर मिशल का 5 साला बेटा अब्दुल हादी लापता। खानदानी जराये के मुताबिक 12 रुकनी फैमिली कोस्टर में तफरीह के लिए गई थी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक सैलाबी रैलों से 50 से ज्यादा मकानात मुकम्मल तबाह। 1 स्कूल, 2 होटल, 5 चक्की, गंदम डिपो, पुलिस चौकी, टूरिस्ट पुलिस शेल्टर भी तबाह। 8 किलोमीटर सड़क शदीद मुतासिर, 15 मकामात पर ब्लॉक। शहरा बाबूसर टॉप पर 4 राब्ता पुल भी तबाह हुए। हजारों फीट इमारती लकड़ी भी बह गई। गजर, मालम जब्बा, कागान, सवात में भी मूसलाधार बारिश। दीर लोयर, चित्राल, गरम चश्मा और दीगर इलाकों में तेज बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। पाक फौज का बाबूसर, कराकोरम, देवसाई में रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन जारी। सयाह और मुसाफिर हेलीकॉप्टर्स के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरा अफराद तक अशाए खुरनोश की फ्राहमी जारी। लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम भी जारी। खातून सयाह का पाक आर्मी से इजहार तशक्कुर। कहा, पाक आर्मी ने फौरी तौर पर हमें रेस्क्यू किया। रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में बाप बेटी गाड़ी समेत बरसाती नाले में बह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक दोनों का कुछ न पता चल सका। कर्नल रिटायर्ड इसहाक कासी 25 साला बेटी के साथ गाड़ी में मौजूद थे। बरसाती नाले के करीब से गाड़ी गुजारने की कोशिश की। पानी का बहाव तेज होने की वजह से गाड़ी बंद हो गई। दोनों कार समेत बह गए। बाप बेटी गाड़ी से मदद के लिए पुकारते रहे। कार का बम्पर मिल गया। गाड़ी दरियाए सवा के कवर शुदा नाले में होने का खदशा। उधर जुड़वा शहरों में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। जुड़वा शहरों में बारिश से दरियाए सवा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। गोरखपुर के करीब हजारों एकड़ पर फसलें तबाह। मुकामी बस्तियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। रावल डैम में पानी की सतह 1750 फीट तक पहुंच गई। डैम के स्पिलवेज दोबारा खोल दिए गए। आज़ाद कश्मीर में सुबह सवेरे फिर शदीद बारिश और सैलाब। मुजफ्फराबाद, पूंछ, डिवीजन, अठमकाम समेत कई इलाकों से बारिशों से नदी नालों में तगयानी। मुतादिद राब्ता सड़कें और 5 चक्कियाँ रैलों में बह गईं। लैंडस्लाइडिंग से KP को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाली सड़क लोहार गली के मकाम से बंद हो गई। उधर मरी में गुज़श्ता रात से मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। शदीद बारिश के बायस मुतादिद मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, तेज़ हवाओं से दरख्त उखड़ गए।
हालिया बारिशों के बायस अमवात की तादाद 233 हो गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान बारिशों के बायस 12 अमवात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 10 और सिंध में 2 अफराद जाम बहक हुए। NDMA के मुताबिक अमवात फ्लैश फ्लडिंग, घर गिरने और डूबने से हुई। PDMA का कहना है पंजाब में मानसून का चौथा सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। सदर वज़ीर आज़म का मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से कीमती जानों के सयाह पर गहरे रंज और गम का इज़हार। जाँ बहक अफराद की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इज़हार। मुतालिका इदारों को मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मौसर आला पंजाब मरीम नवाज की रावलपिंडी और मुल्हिका इलाकों में बारिशों से मुतासरा अवाम की भरपूर मदद की हिदायत। बारिश और सैलाबी पानी के फौरी निकास, अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। नौमाई केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली को 10 साल कैद बामुशक्कत का हुक्म। सरगोदा के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। मलिक अहमद खान बच्चर समेत 70 मुलजमान को सजा सुनाई गई। उमर अयूब इश्तिहारी करार। मुलजमान पर मियांवाली में तोड़ फोड़, जलाओ घिराव के इल्जामात थे। तमाम मुलजमान थाना मूसाखेल में दर्ज मुकदमे में नामजद थे। गवाहान और शहादतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने मुलजमान को सजा सुनाई। बानी पीटीआई के खिलाफ के खौफ में 10-10 साल की सजाएं सुनाई जा रही हैं। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है मेज के नीचे छुपे ASI के बयान पर हजारों अफराद 2 साल से कैद हैं। पीटीआई के 24 मुअत्तल अरकान फौरी बहाल करने का हुक्म। कायम मकाम स्पीकर पंजाब असम्बली ने अहकाम दिए। अरकान की वज़ीर आला पंजाब की तकरीर के दौरान हंगामा आराई पर मुअत्तल किया गया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की न्यूयॉर्क में UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंतास माहदे की एकतरफा मअतली पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया। सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइल के गाज़ा पर हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटों में 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की मुतलाशी। 11 फ़लस्तीनी भी शोहदा में शामिल। मगरबी किनारे में इसराइली छापों में मुतादिद फ़लस्तीनी गिरफ्तार। हमास का कहना है उम्मीद है जल्द जंगबंदी मुआहदे तय पा जाएंगे। पोप का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से टेलीफोनिक राब्ता। गज़ा से फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मुखालफत। ट्यूनिस, इराक, तुर्की, लबनान और मशरक़ मगरबी किनारे में इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। उधर गज़ा में बदतरीन इसराइली मुहासरे से शदीद कहत। सहाफ़ी भी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार। फ्रांसीसी एसोसिएशन का कहना है सहाफ़ियों को जाँ बहक, जख्मी और कैद होते देखा, भूख से मरते कभी नहीं देखा। असलहा और शराब बरामदगी केस इंटरनेट कनेक्शन के मसाइल। अल यमीन गंडापुर का 342 का बयान कलमबंद न हो सका। वज़ीर आला KP के वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे गए। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल। गिरफ्तार कॉन्ट्रैक्टर फजल रहीम 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। मुलजिम को एहतसाब अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर की 14 रोज़ा रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात जारी। पुलिस और मेडिको लीगल टीम का फ्लैट का एक और दौरा। कप और प्यालों में मौजूद नमक के नमूने हासिल कर लिए। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक नमक मुमकिना तौर पर कीड़े मकोड़ों से बचाव के लिए इस्तेमाल किया गया था। CDD ने भी मोबाइल फ़ोन्स की टेक्निकल जांच शुरू कर दी। अदाकारा के मोबाइल फ़ोन्स 28 अक्टूबर के बाद से फ्लैट की एक ही लोकेशन पर फाल रहे। कराची की मकामी अदालत में केस की समाअत। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक हतमी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है, उसके बाद मजीद कार्रवाई होगी। अदालत ने 16 अगस्त को तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली।
कराची बगदादी लियारे में बिल्डिंग गिरने का मुकदमा, गिरफ्तार 7 मुल्जिमान की जमानत मंजूर, 10-10 लाख रुपए की जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। जज ने कहा कि इसमें दफात कमजोर लगाई गई हैं, मुतासरीन को मुआवजे की फराहमी रियासत की जिम्मेदारी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान की बिल्डर्स माफिया से मिली भगत, जिला सेंट्रल के लातादाद अफसरान बिल्डर्स माफिया के सहूलतकार निकले। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 21 अफसरान को फाइनल शोकास नोटिस जारी। वज़ीर आला सिंध का K4 तोसी मनसूबे पर काम तेज करने का हुक्म। K4 और BRT के मुश्तरका काम को सितंबर में शुरू करने की हिदायत। उधर मुराद अली शाह ने ऑनलाइन बिजनेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल ऑफ सिंध का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं सिंध में रेगुलेटरी निज़ाम को डिजिटल और आसान बना दिया गया। मजीद बरा कराची में डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम की तीसरी ब्रांच का इफ्तिताह। वज़ीर आला सिंध का कहना है दूसरे अजला में भी सेंटर्स खोले जाएंगे। बच्चों के इलाज के लिए तमाम सहूलतें मुयस्सर होनी चाहिए। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील राम मेमन का कराची में तकरीब से खिताब, कहा वज़ीर आला सिंध ने सेहत के शोबे के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए हैं। तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। सदर PTI लाहौर शेख इम्तियाज महमूद ने DC लाहौर को दरख्वास्त दे दी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर ज़राअत 4 साल बाद नाअहल। अहले 16 शर्की बाग के इलेक्शन में धांधली साबित। सरदार मीर अकबर का इंतखाब कलअदम करार। हल्के में दोबारा पोलिंग का हुक्म। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने महफूज फैसला सुना दिया। रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस के सरबराह की नेवल हेडक्वार्टर्स अहमद पाक बहरिया के दस्ते ने मुअस्सिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ से सरबराह रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेस की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ ने खत्ते में अमन व सलामती के लिए पाक बहरिया के इक़दाम पर रोशनी डाली। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की तरबेला झील के किनारे पैराग्लाइडिंग 2500 फीट बुलंदी पर 8 मिनट 40 सेकंड तक फजाई सफर किया। उमर अयूब ने तरबेला झील के किनारे महफूज लैंडिंग की। पंजाब वाइल्ड लाइफ की बिग कैट्स रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लाहौर में बिग कैट्स डिक्लेयर करने वालों का सर्वे मुकम्मल। 39 अफराद ने 198 बिग कैट्स डिक्लेयर किए। तमाम अफराद को नोटिस जारी। गैर कानूनी तौर पर रखी गई 15 बिग कैट्स कब्जे में ले ली गईं। उधर वाइल्ड लाइफ रेंजर्स लाहौर रीजन ने नायाब नस्ल के परिंदे खुली फजा में आज़ाद कर दिए। सहराए चोलिस्तान में नायाब परिंदे भक्कड़ की आबादी बढ़ने लगी। वीडियो सामने आ गई। चोलिस्तान में भक्कड़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुसूसी तौर पर पब्लिक वाइल्ड लाइफ रिजर्व बनाया गया है। अमेरिकी हमलों से यूरेनियम अफजूदगी की सलाहियत मुअत्तल हो गई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का एतराफ़। अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में कहा अमेरिकी हमलों से ईरानी एटमी तंसीबात को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ईरान का एटमी प्रोग्राम से दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन बातचीत बराह रास्त अमेरिका से नहीं होगी। भारत में फंसे बरतानवी F-35 तैयारे ने वापसी की उड़ान भर ली। बरतानवी तैयारे ने तकनीकी खराबी के बायस 14 जून को हंगामी लैंडिंग की थी।
बांग्लादेशी फजाइया के तरबियती तैयारे का हादसा, अमवात की तादाद 27 हो गई। 171 अफराद जख्मी। स्कूल पर तैयारा गिरने से जांबाक अफराद में 25 बच्चे और तरबियती तैयारे का पायलट शामिल। बांग्लादेशी अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस का हादसे पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान शाहीन्स के स्पिनर साजिद खान अनफिट हो गए। दौरा इंग्लैंड के लिए टीम से बाहर। टाउन ब्रिज में प्रैक्टिस करते हुए साजिद खान के दाएं अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। पाकिस्तानी शाहीन्स इंग्लैंड में 3 वनडे और 3 रोजा मैचेस खेलेंगे। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाकिस्तानी हॉकी टीम भारत नहीं जाएगी। पेचेफ ने मुंतजमीन को आगाह कर दिया। कहा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर ने FIH और एशियन हॉकी फेडरेशन को खत लिख दिया। एशिया हॉकी कप 27 अगस्त से राजगीर में खेला जाना है। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का लंदन में रिहैब जारी। अरशद नदीम को मुकम्मल फिट होने में वक्त लग सकता है। कोच सलमान इकबाल कहते हैं अरशद अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। जराए का कहना है अरशद नदीम डॉक्टर की इजाजत से अगस्त में शेड्यूल इवेंट्स में शिरकत करेंगे।